सभी बच्चे थोड़ा देख लें। PS2 का डाटा गिवन है, ये हो गया। PS2 का अपने न्यूमेरिकल से डाटा हमने भर दिया 10। Zn2 प्लस का डाटा जरा देखना है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 2 मोलर और अल्फा इक्वल टू 50%। जरा सुन लें आप, 2 मोलर अल्फा इक्वल टू 50%। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में? नंबर ऑफ मोल्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिसोसिएटेड मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल। तो कितना मोल डिसोसिएट हो गया है? 50%। 50% डिसोसिएट मतलब हाफ, तो 2 का हाफ कितना लेंगे हम? 1। तो 2 का हाफ कितना ले लेंगे? 1। मैंने सीधा हाफ लिख दिया। नीचे H प्लस कंसेंट्रेशन लिखना है। ये H प्लस कहाँ से आ रहा है? एसिटिक एसिड से। कहाँ से आ रहा है? एसिटिक एसिड से। जब एसिटिक एसिड से आएगा तो आपको पता है एसिटिक एसिड कैसा है सर? वीक एसिड है। कैसा है? वीक एसिड है। तो इसका H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? रूट में K इंटू सी, रूट में K इंटू सी। तो रूट में K इंटू सी जब देखेंगे तो 10⁻⁵ लिखा हुआ था इंटू 0.1। सॉल्व करेंगे 10⁻⁻⁶, बाहर आएगा 10⁻⁻3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10⁻⁻3 का स्क्वायर, 10⁻⁻3 का स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं, कॉपी कर लीजिए। आयनिक इक्विलिब्रियम भर भर के इसमें आएगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे 0.76, स्क्रीन पे जरा देखें, न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। 0.76, इसको थोड़ा डिवाइड करके 0.03 लिख देता हूँ, कोई आपत्ति नहीं। लॉग ये 10⁻⁻3 का पावर 2 है तो -6 हो जाएगा। 10⁻⁶, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना? 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर आया, ये पूरी वैल्यू ऊपर आएगा तो कितना होगा? 10⁻+6। कितना होगा? 10⁻+6। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड। तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻7। कितना होगा? 10⁻7 हो जाएगा। जब 10⁻7 होगा, जरा से देखो यहाँ पे, तो -0.6 -0.03 तो रह जाएगा। ये माइनस मल्टीप्लाई इसमें भी है, माइनस मल्टीप्लाई इधर भी है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई। तो 10⁻⁻7 और ये -7 बाहर निकालेंगे, ये कितनी वैल्यू लिखा हुआ है? -log 10⁻7 लिखा हुआ है। तो ये जो 7 बाहर आता है तो केवल 7 हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला ये बाहर आएगा? लॉग का जो माइनस में वैल्यू होता है वो बाहर चला जाता है, तो -log कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस ये कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह आप सॉल्व करेंगे तो 0.76 हो जाएगा, आप जानते हैं, -0.21 हो जाएगा। कर लेना तुम लोग। हाँ, क्लियर हो गया? जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करें, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक बार जरा जल्दी से ड्रॉप करेंगे मैसेज। हो गया? तो इस तरह हमने SHE वगैरह भी कंप्लीट कर लिया है। एक बार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रफ करता हूँ इधर। देखिए सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको याद होगा, रफ है ये, लिखना नहीं है, आपको याद होगा Zn/Zn2 प्लस की वैल्यू मैं न्यूमेरिकल में 0.76 वोल्ट लिख रहा था। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। और आपको याद होगा Cu2 प्लस Cu की जो वैल्यू है 0.34 वोल्ट लिख रहा था। और मैंने आपको बोला इनमें से कोई डाटा आपको याद नहीं करना है, मैं चूंकि 10-12 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो डाटा मुझे ये याद हो गया, आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया थी डाटा 0.76 होता है, मैंने बताया 0.34 वोल्ट होता है, मैंने बताया डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा हमेशा गिवन रहता है। ये डाटा कहाँ से गिवन रहता है? आपको मैंने ये भी समझाया था पिछले क्लास में कि E0 की वैल्यू मतलब E0 OP, E0 RP, E0 सेल, अभी थोड़ी देर पहले आके बोला, इसका डाटा हमेशा क्या होता है? गिवन होता है। ये डाटा दोनों कहाँ पे रहेंगे? गिवन रहेंगे। हम क्या निकालते हैं? E0 RP की जगह पे ERP, E0 OP की जगह पे EOP और E0 सेल की जगह पे E7 हम कैलकुलेट करते हैं। किसके हेल्प से? अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। तो मुझे जरा ये समझाना है अब की क्लास में, मतलब आज की क्लास में ये समझाना है कि कैसे पता चला 0.76 आएगा आंसर। ठीक है, जैसे 0.76 हमने बोला है कि आता है, हमने आपको बोला 0.76 लिख लेना है, कांस्टेंट वैल्यू है। मैं आपसे बार बार रिपीट करते हुए आ रहा हूँ, पिछले क्लास में मैं बोलता हूँ डाटा मैं पढ़ा रहा हूँ 10-12 साल से याद है। तो आपको ये जानना है कि ये 0.76 होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 0.76, 0.34 ये सब कैसे आता है ये हमें निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, आसान शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि E0 OP, E0 RP की जो वैल्यू है, E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ से आता है ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीखने की इच्छा हो या ना हो तब भी सीखेंगे। ठीक है, हेडिंग करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में लिखना है SEP, ब्रैकेट में लिखना है SEP, ब्रैकेट ऐसे करके देखो लिखना है SEP और SOP/SRP ऐसे लिखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ब्रैकेट में इतनी बातें लिखनी है। ये क्या लिखा हुआ है, इतना बात का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। SEP, SOP और SRP ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड, ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले आज की क्लास में पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना ईजी नहीं है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कौन है, गैस आयन हाफ सेल है। कौन है, गैस आयन हाफ सेल है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें लिखना है, लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, it is not possible to calculate absolute value of standard electrode potential, it is not possible to calculate absolute value of SCP, absolute value of SCP, because in the condition of equilibrium, because in the condition of equilibrium no net movement of charge, no net movement of charge occurs, no net movement of charge occurs, no net movement of charge occurs. So we can determine only relative value, so we can determine only relative value of SCP, standard electrode potential, of SCP, standard electrode potential with respect to a reference electrode, with respect to a reference electrode, and which is SHE, assumed by IUPAC, assumed by IUPAC। पूरी लाइन में क्या क्या थोड़ा अंडरलाइन करना कर लें आप। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SCP, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SCP बिकॉज इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SCP के नीचे अंडरलाइन करना है। दूसरा कहीं उसी में देखें लिखा हुआ है रिलेटिव वैल्यू ऑफ SCP से लेके IUPAC तक अंडरलाइन करना है, रिलेटिव वैल्यू से लेके IUPAC तक के लास्ट लाइन का अंडरलाइन करना है। क्लियर हो गया होगा, समझ गए आप। अब मैं एक बार जरा पूरा समझाता हूँ, पहले अच्छे से ध्यान से देखना, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं बताना ये चाहता हूँ कि आज की क्लास में पढ़ाऊँगा, कल एक क्लास जरा मूव करेंगे, तो आज कल 2 क्लास भी करेंगे। इसके बाद इन 2 क्लासेस के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिकों का जितने टॉपिक हम अभी कर लिए हैं इनको एक बार 5 मिनट में रिकॉल कर लेंगे, लिंक कर लेंगे कहाँ कहाँ लिंक है, फिर हम केवल EC पढ़ेंगे। EC का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमारी हेडिंग है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ SOP, डिटर्मिनेशन ऑफ SOP of zinc electrode, of zinc electrode, SOP of zinc electrode लिख दिया आप लोगों ने। फिर इसी में लिखना इस तरीके से E0 OP, या इसी में लिखना और करके लिख रहा हूँ E0 Zn/Zn2+ इक्वल टू इलेक्ट्रोड, ये लिखना, इलेक्ट्रोड लिखना। हम Zn का लिखना चाहते हैं ताकि ये हमें समझ में आ जाए। हो गया, SOP ऑफ Zn इलेक्ट्रोड, E0 OP, E0 Zn/Zn2+ लिखा हुआ है। एक तो पहले हम सेल बना लेते हैं, आ जाइए यहाँ। ये क्या बना लेते हैं, सेल। थोड़ा यहाँ पे देखना है आपको, सेल थोड़ा खूबसूरत बनाना है आपको, मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। सेल में आपको पता है ये क्या है, इलेक्ट्रोड, जैसा इलेक्ट्रोड वैसा ही सॉल्यूशन। यहाँ एक बल्ब, यहाँ ये प्लैटिनम वायर इन्वर्टेड एक टेस्ट ट्यूब। आपको पता है यहाँ पे प्लैटिनम का ब्लैक लेना है, प्लैटिनम ब्लैक इसका नाम है। ये बल्ब हमारा इससे कनेक्ट हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। देख लें, यहाँ से क्या करेंगे, H2 गैस पास करेंगे जिसकी वैल्यू प्रेशर की कितना होना चाहिए, 1 atm। यहाँ पे सोर्स ऑफ H+ आयन ले लेंगे। मैं थोड़ा सा देखो ऐसे लिख देता हूँ, सोर्स ऑफ H+
इस कंटेनर में ऐसा होगा, कुछ भी ले सकते हैं, आप तो जानते हो ना, कुछ भी ले सकते हैं, HCl H2SO4 CH3 सीड वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं। जो सॉल्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ H+ आयन, ये जो H+ है इसकी वैल्यू कितना लेना है, 1 मोलर। कैसे पता चला, स्टैंडर्ड कंडीशन है। कैसे पता चला, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये भी सॉल्यूशन में हमने ले लिया है। सॉल्ट ब्रिज एक लगाएंगे, आप तो जानते हो बिना सॉल्ट ब्रिज का ये कंप्लीट नहीं होगा। आप तो जानते हो बिना सॉल्ट ब्रिज का ये कंप्लीट नहीं होगा, तो ये सॉल्ट ब्रिज लग गया। आपको ये भी पता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरते हैं, फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, ये सब हम बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ बल्ब की जगह पे इस बार वी लिखा होगा बुक्स में, तुम लोग वी लिख लेते हैं। वी का मतलब होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये लिखना है आपको, वोल्ट मीटर। जल्दी से कॉपी कर लें और इसका भी डाटा थोड़ा ले लेते हैं। ZnSO4 का जो डाटा होगा कितना होगा, 1 मोलर। ये कॉपी करना आपको फिगर एक बार, फिर मैं पूरी बात समझाता हूँ। जल्दी से कॉपी कर लें। हो गया। अब थोड़ी मेरी बात ध्यान सुनो सभी बच्चे, ध्यान सुनना है। हमने बताया था 0.76, 0.34, 0.8 जितनी वैल्यू निकाला था हमने, वो कहाँ से आ रहा है हमें जरा वो जानना है। किसका भी जानना चाह रहे हैं हम, केवल Zn का जानना चाहते हैं। आपको जिसका जानना है उसका सेल यूज़ करेंगे। मुझे किसका जानना है, Zn का, तो हमने ये लगाया। सुन लो, किसी बच्चे ने हमें भी किसका जानना था, हमें ये वैल्यू जानना है कि ये वैल्यू की 0.76 होता है, ये आ कहाँ से रहा है, मुझे जानना है, हमने ये किया। आपको अगर ये जानना है, ये वाला वैल्यू जानना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सुनो थोड़ा सा, आपको पहले कोई भी वैल्यू, जिस वैल्यू को जानना है, थोड़ा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे अच्छे से देख लो नलायकों, उस वैल्यू को 2 पार्ट में आप डिसाइड कर देंगे। अगर वैल्यू ऐसा लिखा होगा, कैसा लिखा होगा, मेटल पे N+, इसका मतलब ये वाला वैल्यू है। अगर ऐसा लिखा हुआ है Mn पे प्लस और /m, इसका मतलब ये वैल्यू है। देख लो आप, मुझे कौन सा वैल्यू जानना है, अभी ये वैल्यू जानना है, यानी ये वैल्यू जानना है, तो इधर हमने इसे बनाया। आपको बनाना है, ये तो आप जानते हैं गैस आयन हाफ सेल है, ये हमारा OP वाला है, कौन सा पार्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको जिसका जानना है पहले ऐसे 2 पार्ट में डिसाइड जल्दी से कर लेना है। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन को पढ़ के। अगर आपको ये पार्ट निकालना है तो SHE के या गैस आयन हाफ सेल के इधर साइड में बनाना है। किधर साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो कहाँ रखना चाहिए इसको, लेफ्ट साइड में। ये रिप्रेजेंटेशन है तो कहाँ रखना है, इसके राइट साइड में। ये जो बल्ब था, ये प्लेटिनम वायर जो है इधर कनेक्ट होगा, ये जो प्लेटिनम वायर है इधर कनेक्ट होगा। बेसिकली ये तो क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, आप तो जानते हो, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। तो अगर ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन जब भी लेना है तो ऐसे सेल के इधर साइड में ऐसा कुछ जोड़ देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन लेना है तो इस सेल के इधर में इसको जोड़ देंगे, तो हमारा एक सर्किट कंप्लीट होगा और उसके बारे में हम वैल्यू निकालेंगे। तो अभी हम किसका निकाल रहे हैं, इसका। इसी तरीके से आप इसको उल्टा करके निकाल देना, तो हो गया क्लियर। अब लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, अब लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन। देखें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, Zn/ZnSO4, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये लिखना है। फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर सॉल्ट ब्रिज देख लो यहाँ पे। फिर लिखेंगे H+ एक्वस, आप जानते हो, /H2 गैस/PT। इसका डाटा गिवन है, कितना है, C1 मोलर। C1 मोलर की जगह पे कितना लिखा है, 1 मोलर। इसका डाटा भी कितना है, 1 मोलर। इसका कितना है, 1 ATM। सर आपने 1 क्यों लिखा, स्टैंडर्ड कंडीशन है। फिर ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे सेल रिएक्शन। जरा देखो आप, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन। फिर सेल रिएक्शन देखो, सेल रिएक्शन पहले कहाँ से होगा, एनोड पे वर्किंग। एनोड पे क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ये Zn से Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा। शुरू में किस में था, सॉलिड में। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। E0 OP या E0, यहाँ जरा देखें, Zn/Zn2+ की वैल्यू कितनी है, x वोल्ट। कैसे पता चला x वोल्ट, x वोल्ट हमें निकालना है, x वोल्ट हमें निकालना है, इसी को तो निकालना है। फिर दूसरा यहाँ पे मैं लिखूंगा कैथोड, जिसका नाम R है, सुन लें आप। रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ जो हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, तो इसको 2H+ करना पड़ेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में। H+ से H2, Zn से Zn2+ ये लिखा हुआ है। तो आप जानते हो E0 RP, आप जानते हो E0 H+/H2 का जो डाटा गिवन है, कितना डाटा इसका होता है, 0.0 वोल्ट। ये डाटा कहाँ से आया, हमने पिछले क्लास में देख लिया है। फिर इसको बैलेंस करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहाँ पर लिखूंगा Zn सॉलिड 2H+ एक्वस
स्लैश Zn2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस। और आपको पता है इनॉट सेल निकालेंगे। इनॉट सेल कैसे निकालते हैं? दोनों को सम करते हैं। सम करेंगे तो कितना होगा? x वोल्ट। कितना होगा? x वोल्ट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये रफ कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है? नस्ट इक्वेशन लगाना है। सभी बच्चे थोड़ा देखिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन यहाँ लगाएंगे तो नस्ट इक्वेशन के लिए पूरा पहले लाइन लिखेंगे। क्या निकालना है? ई सेल, ई नॉट सेल। यहाँ पे जरा देखो, -0.059/n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देखें जल्दी से, अब ये सारी वैल्यू को वहाँ रखना है। थोड़ा देखो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू x -0.06/2 -0.06/2, कोई दिक्कत नहीं। लॉग सीधा लेते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मतलब Zn2 प्लस का पहले कंसंट्रेशन, और PH2 क्या लिखेंगे? PH2 स्लैश केवल H प्लस का पावर 2। सर आपने यहाँ Zn नहीं लिखा, Zn सॉलिड में है तो कितना हो जाएगा? 1। Zn सॉलिड में हो जाएगा तो 1। ये x निकालना है -0.03, इसको डिवाइड कर दिया। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, 0.03 लॉग के बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Zn2 प्लस का डाटा कितना है? 1। क्वेश्चन में डाटा 1 है। H2 की डाटा कितना है? 1। H प्लस का डाटा कितना होगा? स्क्वायर। तो ये पूरा खत्म, 1 1 और नीचे क्या होगा? 1 का स्क्वायर। ये सब लफड़ा खत्म। अब यहाँ पे ई सेल की वैल्यू देखेंगे। जब ई सेल की वैल्यू देखेंगे तो x वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x वोल्ट आ जाएगा। सब बच्चे थोड़ा सुन लें, x वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? जब ई सेल का डाटा x वोल्ट आ जाएगा तो इसकी हम रीडिंग करेंगे। कैसे करते हैं जरा वो सुन लो आप। इसको लैब में हमने किया होगा, जो ये ई सेल का डाटा लैब में हम लेकर गए और इसको हमने लैब में जब रीडिंग किया x वोल्ट को हम कहाँ ले जाएंगे? वोल्टामीटर पे या वोल्ट मीटर पे ले जाएंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। जब हमने रीडिंग इसकी ली होगी तो ये रीडिंग हमें ऐसा दिखाई दिया +0.76 वोल्ट। कैसा दिया? +0.76 वोल्ट। ये कैसे दिखाई दिया? लेबोरेटरी का काम है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, एज्यूम किया हुआ है, फिक्स है, IUPAC ने डिसाइड किया है, तो 0.76 वोल्ट आ गया। इसी बात को बुक्स में ऐसे लिखते हैं, जरा देखें, Zn/Zn2 प्लस और ऊपर में 0। ये 0 क्या लगा हुआ है? स्टैंडर्ड। 0 का मतलब स्टैंडर्ड, नॉट पढ़ना है इसको, नॉट लिखा हुआ है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका डाटा अभी हमने निकाला कितना? 0.76 वोल्ट। ये कौन सा वैल्यू हो गया? ई नॉट OP की वैल्यू हो गई। इसी बात को कोई बच्चा अगर ऐसा लिख दे, रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा चेंज कर दे, उल्टा कर दिया साइन को, इसका मतलब हो गया ई नॉट RP। और जब ई नॉट RP निकालेंगे तो 0.76 वोल्ट आया। कितना आया? 0.76 वोल्ट आया। तो मुझे ये बात समझ में आया, आज की क्लास में ध्यान से सुन लें, ये 0.76 वोल्ट ये कैसे आ रहा है। क्लियर हुआ? तो इतनी बातें कॉपी कर लेंगे। कमिंग क्लास जो होगी उसमें पहले एक बार मैं पीछे से कितना पढ़ाया हूँ, एक बार 2 मिनट 3 मिनट उसको रिकॉल करेंगे। ये डाटा का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंस है, जरा ये हम समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। खूब बढ़िया से वीडियो देखें, अच्छा लगे, पसंद आए, आप अपने आप को और अपने दोस्तों को सबको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।